हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्ड्रन सारथी के शानदार चैनल पे। मैं आपका दोस्त विकास गोयल। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल। ये एक ऐसा चैप्टर है, चाहे आप नवोदय स्कूल की तैयारी करो, चाहे सैनिक स्कूल की तैयारी करो या फिर आरएमएस स्कूल की, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप होता है। बच्चों, यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके 2027 में आ सकते हैं। तो फटाफट आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये चैनल जरूर शेयर करो ताकि उनको भी पता चल जाए। तो आइए, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल को। डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों, ध्यान से देखना और समझना, पूरा फोकस आपको बोर्ड पे रखना है। फर्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम क्या है? भाज्यता के नियम देखो डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, बस फोकस करना है आपको। फर्स्ट जो है डिविजिबिलिटी बाय टू की डिविजिबिलिटी रूल आपको देखना है। सबसे पहले देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। अगर आपके पास कोई नंबर है और उसका यूनिट प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए? 2, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पे है तो वो अपना नंबर 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट आई से आपके पास 246 है, तो इसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्या है? 6 है। तो आप 246 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड का मतलब है बच्चों, इसमें रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना? अब देखो 378 की बात करोगे तो यहां पे यूनिट प्लेस पे 8 है, यहां पे यूनिट प्लेस पे 8 है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 500, यहां यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। अगर आप 500 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आएगा? 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने रीड कर लिया है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। आइए नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। डिविजिबिलिटी बाय 3 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो वो डिवाइड होगा किस तरीके से होगा, अब अपन देख रहे हैं। देखो, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। आपको क्या करना है? आपको उस डिजिट पे डिजिट सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिजिट सम फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, यहां अपन ने क्या कर दिया है? डिजिट सम कर दिया है। 1 + 2 + 3। जब आप इन तीनों का सम करोगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? 6। अब 6 बताओ 3 की टेबल में आता है क्या? जी हाँ, 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये 123 जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना बच्चों? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 6228, 6228। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पहले आपको क्या करना है? डिजिट सम फाइंड करना है। डिजिट सम कैसे फाइंड करोगे? देखो बच्चों, 6 + 2 + 2 + 8। ठीक है, 8 + 2 10, 10 + 2 12 और 12 + 6 कितना हो गया? 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है क्या बच्चों? जी हाँ सर, 18 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका, ये भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ये वाला। इसमें भी आपको पहले डिजिट सम फाइंड करना है। 5 + 5 + 5 + 6। 5 + 5 10 + 5 15। 15 में आप 6 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 21। क्या 21 3 की टेबल में आता है? यस सर, 21 3 की टेबल में आता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो आपका नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना बच्चों? डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में। हर एक क्वेश्चन जो है इससे होने वाला है, तो बेटा पूरा फोकस होके लेक्चर को देखना है आपको। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड में है डिविजिबिलिटी बाय 4।
4 का जो रूल है वो क्या है, चेक लास्ट टू डिजिट इफ दे आर डिविजिबल बाई 4 द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। आपको क्या करना है बच्चों, नंबर की जो लास्ट 2 डिजिट होती है उनको देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। कैसे सर, देखो यहां लास्ट 2 डिजिट क्या है, 16। क्या 16 4 से डिविजिबल है कंप्लीट? हाँ सर, 4 की टेबल में 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। तो इसका मतलब ये जो 316 आपके पास है ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना बच्चों। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 832। 832 में लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32 है। लास्ट 2 डिजिट 32 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 जा 32 होता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये भी 4 से डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि इसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रही है। अब देखो बेटा नेक्स्ट आपके पास है ये वाला नंबर। अब इसमें जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है, 48 है। क्या है, 48। अब 48 जो है क्या 4 की टेबल में आता है? हाँ सर, 48 4 की टेबल में आता है। 48 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होती है तो आप क्या बोलोगे कि ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, बहुत इजी है डिविजिबिलिटी रूल। देखो अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट में आपके पास है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से किसी नंबर को आपको अगर डिवाइड करना है तो उसका रूल क्या है, बहुत इजी है। देखो ध्यान से, यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। आपको यूनिट प्लेस डिजिट देखना है। अगर यूनिट प्लेस डिजिट जो है 0 या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो ये यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये 250 नंबर जो है अपना ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है 5005 5005 में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो है आपका नंबर जो होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। फिर नेक्स्ट अगर आप नंबर देख रहे हो 10,000 में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आता है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है इसका मतलब अपना नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। बहुत इजी रूल है। आपको नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या देखना है, या तो 0 देखना है या क्या देखना है, 5। अगर 0 और 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बच्चों अपने पास में पेन और कॉपी लेके साथ में बैठ जाओ और जितना भी ये कंटेंट आप रीड कर रहे हो इन सब को नोट डाउन करना है। ठीक है, देखो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना डिविजिबिलिटी रूल जो है वो है 6 का। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर अपना नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो आप उस नंबर को क्या बोल सकते हो कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। कैसे सर, देखो ये आपके पास नंबर है अपना फर्स्ट वाला, फर्स्ट नंबर है 12। 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो अपना जो नंबर 12 है वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है ना बच्चों। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 78। 78 को देखना ध्यान से। 78 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। तो ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से होता है क्या, 78 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो 78 2 से भी डिविजिबल है और 78 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो 78 है वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो 102 है, 102 को सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करो। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब इसको किससे डिवाइड करना है बेटा, इसको डिवाइड करना है 3 से। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12।
तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान क्या रखना ये सुनना। अगर आपका नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो आप बोल सकते हो कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है ना? देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7। अब ये जो रूल है, इस रूल से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप उस नंबर को डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये रूल जो है याद नहीं रहता है बच्चों को। देखना ध्यान से क्या है रूल, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बाकी संख्या में से आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर आप इतना करोगे ना, उससे पहले तो आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी रूल सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रूल क्या बोल रहा है, देखो बेटा ध्यान से। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है नंबर 203। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें यूनिट प्लेस देखनी है। जो लास्ट डिजिट है ना, आपकी लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। इस लास्ट डिजिट का आपको क्या करना है, डबल करना है। लास्ट डिजिट का डबल करके जो पीछे रिमेनिंग नंबर होता है ना, उसमें से आपको सबट्रैक्ट करना है। तो लास्ट डिजिट का जो डबल करोगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा बेटा, 6। और इसको आप जो पीछे नंबर रिमेनिंग है 20, इस 20 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 14। माइनस करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, 14। तो माइनस करने पे क्या क्या आना चाहिए, सुनना ध्यान से। अगर आप माइनस कर रहे हो तो 0 आ रहा है, या फिर 7 आ रहा है, या फिर 14 आ रहा है, या 7 का मल्टीपल आ रहा है। 7 का क्या आ रहा है, मल्टीपल। तो आप क्या बोलोगे कि ये नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जस्ट आई से एक एग्जांपल है 161। रूल क्या बोलता है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना, इसका आपको क्या करना है, डबल करना है। डबल करोगे तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2, और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से आपको सबट्रैक्ट करना है। तो 16 में से जब आप 2 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 14। अगर 14 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 161 भी 7 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। यह है मेरे पास 672। आपसे यह पूछा जा रहा है क्या यह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट देखना है आपको, और इसका क्या करना है, डबल करना है। कैसे करते हैं डबल, देखो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4, और जो रिमेनिंग नंबर क्या है अपना 67। इस 67 में से मैं अगर 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 63। क्या 63 7 का मल्टीपल है, हाँ सर 63 7 का मल्टीपल है, 7 9 63 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 672 है ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान से सुनना। क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है ना, उसका क्या करना है, डबल करना है। और डबल करने के बाद में जो रिमेनिंग नंबर होता है उसमें से आपको वो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास कैसा नंबर आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 7 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ये सारे नंबर आ रहे हैं तो आपका वो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डिविजिबिलिटी रूल जो है 8 के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, देखो लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। आपको यह देखना है इसमें कि कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है तो उसके लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना? देखो सबसे पहले मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं। ये आपके पास है 1248। इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है, 248। क्या ये 8 से डिविजिबल है, देखते हैं। इसको 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 24,
और 8 1 जा 8। इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो कंप्लीट 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपके पास, जैसे ये है 9512। इसमें जो लास्ट 3 डिजिट है वो क्या है 512। 512 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 8 6 जा क्या होता है 48, 8 6 जा 48 और यहां आ जाएगा 3, तो 8 4 जा ये हो गया 32। इसका मतलब 512 भी 8 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये नंबर कंप्लीट जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। बहुत इजी रूल है, बस आपको कंसंट्रेट करना है क्लास में कि किस तरीके से ये रूल जो है अप्लाई हो रहे हैं, यूनिट प्लेस क्या है, लास्ट 3 डिजिट क्या है, ये सब कुछ देखना है। ठीक है, देखो अब ये जो 1000 है, ये 1000 क्या 8 से डिविजिबल है, तो ये देखने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 2, फिर आप लिखोगे 0, 8 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 16, ये है 4 और ये है 0, तो अपने पास जो नंबर आया है 40, तो 8 5 जा क्या आ जाएगा 40। तो इस तरीके से ये जो नंबर है 1000 वो भी 8 से डिविजिबल है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 4 का डिविजिबिलिटी रूल, दोनों में क्या डिफरेंस है सुनना बेटा ध्यान से। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, और 8 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको लास्ट 3 डिजिट देखनी है। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। देखो ये आपका है डिविजिबिलिटी बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कहने का मतलब यह है इसमें भी आपको डिजिट सम फाइंड करना है, जैसे 3 का किया था। डिजिट सम फाइंड करके आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 की टेबल में आता है। अगर 9 की टेबल में वो नंबर आ रहा है ना बच्चों, तो वो 100% 9 से डिविजिबल होगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उस नंबर को देख के बता सकते हो, उस नंबर के डिजिट सम को करके बता सकते हो कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। कैसे है देखो ध्यान से, यहां 729 है, यहां मैंने डिजिट का सम कर दिया, 7 + 2 + 9 क्या हो गया 18। अब ये 18 क्या 9 की टेबल में आता है? यस सर, 18 9 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 729 भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, 999 है। इन तीनों का आप ऐड कर दोगे तो 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। क्या 27 9 की टेबल में आता है? हाँ सर 9 की टेबल में आता है। इसका मतलब यह है कि 999 भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है ना बच्चों? अब ये जो लास्ट है ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और कमेंट कर दीजिए। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह है आपका डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से किसी भी नंबर को आपको अगर डिवाइड करना है तो क्या रूल है, सुनना बेटा ध्यान से। ये जो लास्ट डिजिट होता है ना अपना यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। अगर लास्ट डिजिट 0 आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा 10 से। जैसे यहां देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये 100% 10 से डिविजिबल है। यहां यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये भी 10 से डिविजिबल है। और यहां क्या है 0, तो ये भी क्या है 10 से डिविजिबल है। क्लियर है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ज्यादा इजी है। अब जो मैं बात कर रहा हूं ना बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 11, जो डिविजिबिलिटी बाय 11 का जो रूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेम चेंजिंग यही होगा बच्चों, ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखना ध्यान से क्या है, टॉपर्स यहीं फंसते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन ऑड पोजीशन एंड द सम ऑफ द डिजिट इवन पोजीशन is either 0 or a multiple of 11।
कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। सुनना एक बार ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर है 2728 और आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें ऑड प्लेसेस देखनी है, फिर इवन प्लेसेस देखनी है। कैसे देखते हैं, देखो इधर देखो, ऑड प्लेसेस मींस ये हो गया है 1 2 3 4। तो ऑड प्लेसेस पे एक तो 2 है और दूसरा क्या है 3 है। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ऑड प्लेसेस को आपने ऐड कर दिया। फिर आपको इवन प्लेसेस को भी ऐड करना है। इवन पे कौन कौन है, एक तो 7 है और एक क्या है 8 है। 8 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो 8 + 7 = हो जाएगा आपका 15। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 15 में से 4 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। और सबट्रैक्ट करने के बाद में अगर अपना आंसर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो आप बोलेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब 15 में से 4 माइनस कर दो, 15 - 4 करोगे तो क्या आंसर आ रहा है 11। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है ये 11 से डिविजिबल है। कंफर्म पता चल गया है ना बेटा आपको। क्या देखना है, सबसे पहले ऑड प्लेसेस का सम करना है, फिर इवन प्लेसेस का सम करना है, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करना है। और सबट्रैक्ट करने के बाद में अगर 0 आ रहा है या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो फिर आप बोलोगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, नहीं तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों। देखो ये जो लास्ट एग्जाम्पल है इसकी बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखना ध्यान से। ये है 8 6 4 1 6। यहां ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा नंबर है, देखो एक तो 8 है, दूसरा 4 है और तीसरा 6 है। इनका आपको क्या करना है, सम करना है। तो 8 + 4 12, 12 + 6 कितने हो जाएंगे 18। ये हो गया है 18। और इवन प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है, एक तो 6 है और एक 1 है। 6 और 1 का सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 7। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको सबट्रैक्शन करना है। 18 में से 7 माइनस कर दोगे तो अपना आंसर क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है 11। तो अपना आंसर 11 आ गया, मतलब 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंप्लीट नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी है। बस एक बार आप कंसेप्ट समझ गए ना तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो अब आपको यह बताना है क्या 945 11 से डिविजिबल है। आइए चेक करते हैं 945 का। 945 में ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है वो क्या है 9 और 5। 9 और 5 को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14। 14 में से आपको क्या माइनस करना है 4। 4 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ रहा है बेटा 10। क्या 10 11 का मल्टीपल है, नहीं सर 10 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 945 है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो 945 को और 945 में आपने क्या कर दिया कि ये जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस का आपने सम किया तो 9 और 5 कितने हो गए बेटा 14। और 14 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो आंसर क्या आया है 10। अब 10 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब 945 जो अपना नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों ये अपन ने जितने भी जो डिविजिबिलिटी रूल थे वो अपन ने अच्छी तरीके से एकदम बारीकियों से क्लियर किए हैं। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आपका हक बनता है कि इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने है अपन नया जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है HCF और दूसरा है LCM, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम। तो अच्छी तरीके से फोकस करना है, ठीक है बेटा।
देखो सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट है, जो हेडिंग है वो है HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर ये क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मीनिंग है, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई से, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक तो आपके पास नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 18। अब 12 और 18 के आपको दोनों के फैक्टर देखने हैं। फैक्टर मींस क्या है कि ये जो नंबर है आपके पास, ये नंबर किस किस की टेबल में आता है। तो 12 किसकी टेबल में आता है बताओ? 12 एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 अपनी खुद की टेबल में आता है। तो ये जो नंबर जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे 12 के क्या हैं? फैक्टर है। क्या है बेटा? फैक्टर है। अब देखना ध्यान से। अब ये जो 18 है, 18 के फैक्टर लिखने हैं आपको। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में 18 आता है, 3 की टेबल में भी 18 आता है, 4 की टेबल में 18 नहीं आएगा, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 6 3 जा 18 होता है। फिर आप बोलोगे सर 9 2 जा 18 होता है, और फिर 18 की टेबल में 18 आता है। ये सारे फैक्टर लिखने के बाद में आपको नोट ये करना है कि इन सारे फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको देखना है। देखो कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, लेकिन इन सब में जो हाईएस्ट होगा ना वो अपना आंसर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है अपना 6। क्या आ रहा है बेटा? 6। तो अपना जो 12 और 18 का HCF है ना, उसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6 आ गई। तो इस तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हो। एक तो ये है फैक्टर मेथड से। दूसरा अपन जो सॉल्व करेंगे ना उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो अपन नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फैक्टराइजेशन जो मेथड है, फैक्टर लेके जो सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया है आपको? अब देखो बढ़ते हैं आगे, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। HCF मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ नंबर्स कंप्लीटली। HCF मीन्स ये है कि ये इनका जो होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा और ये नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। बिल्कुल कर रहा है। देखो 12 6 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर। क्या 18 6 से डिवाइड हो रहा है? हाँ सर। क्लियर है HCF? तो बहुत इजी है बेटा। अगर आप HCF, LCM, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम, ये पूरा बेसिक का अगर पोर्शन क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, HCF के बारे में और बातें करते हैं। HCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करती है। बिल्कुल करती है। अभी मैंने आपको बताया 12 और 18 इन दोनों को वो है वो 6 से डिवाइड कर रहा था। ठीक है? और HCF हमेशा नंबर्स से छोटा या उसके इक्वल होगा। देखो अपने पास नंबर कौन कौन सा था? एक तो 12 था और एक क्या था? 18। और इन दोनों का मैंने जब HCF फाइंड किया बेटा, तो HCF की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 6। ठीक है? अब सुनना ध्यान से, HCF हमेशा नंबर से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। बिल्कुल HCF जो है इन दोनों नंबर से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, और इन दोनों के इक्वल आ सकता है, लेकिन इससे ग्रेटर वैल्यू आपको नहीं देगा। ठीक है? तो ये जो HCF के बारे में जो छोटी छोटी बातें थी, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दे रखा है देखो। हाँ, अब अपने पास जो नंबर्स है इन सब का आपको HCF फाइंड करना है। 12 और 16 का HCF फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है? कैसे करते हैं? आइए जल्दी आइए, बोर्ड पे फोकस करिए। देखो बच्चा पार्टी, फोकस करना है बोर्ड पे। ये आपके पास है 12 और ये है आपके पास 16। इन दोनों का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से करोगे तो 2 6 जा 12, 2 से करोगे तो 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब वापस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 से 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है बेटा, सुनना ध्यान से। इसके जो प्राइम फैक्टर है, इस प्राइम फैक्टर को मैं नोट कर रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 3, और जो 16 है इस प्राइम फैक्टर को मैं नोट कर रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी कॉमन आ रहा है उन सबको आपको लेना है। कॉमन क्या क्या है बेटा, देखो एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, ये दूसरा 2 भी कॉमन आ रहा है। क्या अब और कोई नंबर कॉमन आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। यहां 3 है लेकिन यहां पे 3 नहीं है। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना बेटा, वो क्या आ जाएगा, यहां से ये 2 बाहर आ जाएगा। इस जो कॉलम ये मैंने सर्कल बनाया है, यहां से 2 कॉमन ये बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4। तो 12 और 16 का जो आपने एचसीएफ फाइंड किया है ना, एचसीएफ क्या आ गया है, 4 आ गया है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, वापस फोकस करना। देखो ध्यान से, पहले आपने क्या किया, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग है, सुनो ध्यान से। प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करोगे तो यहां आप जितने भी नंबर लोगे ना, वो सारे कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर के अलावा आप कोई भी नंबर, कॉम्पोजिट नंबर यूज नहीं करोगे। तो 2 2 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और यहां से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो 2 2 जा 4, इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है 15 एंड 25। 15 एंड 25। अब देखो 15 और 25 का आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। और ये है आपके पास 25 का ये है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहां से एचसीएफ फाइंड करना है, बहुत इजी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 3 इधर है लेकिन यहां नहीं है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, मतलब इसका जो एचसीएफ है वो क्या आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब आपको जो एचसीएफ फाइंड करना है, एक तो 21 और 28 का है, और दूसरा एचसीएफ है वो 8 12 और 20 का है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है नोटबुक में, और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना बच्चों। देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी आपके होमवर्क में 12 15 और 21। सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर क्या करोगे आप 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर क्या करोगे 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में तीनों में जो कॉमन आएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एलसीएम की लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। इससे पहले जो अपन ने बात की है ना बेटा, वो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप चीजों को डिवाइड करते हो, अगर आप चीजों को शेयर करते हो, तो आपको क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ फाइंड करना है। अगर चीजों की ग्रुपिंग की जाती है ना, तो उसमें आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एलसीएम के बारे में। क्या है एलसीएम, होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको नंबर्स के कॉमन मल्टीपल देखना है, ठीक है। कैसे हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले एलसीएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर है जो गिवन नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। कैसे होगा, गिवन नंबर से, अभी एग्जांपल लेके आपको क्लियर करते हैं। दूसरी बात यह है कि एलसीएम सबसे छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबर से पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड होगा, और एलसीएम हमेशा दिए गए नंबर से बड़ा या उनके बराबर होता है।
अगर आप दो नंबर का एलसीएम फाइंड करते हो तो वो एलसीएम क्या होगा, या तो उस नंबर से ग्रेटर आएगा या उसके इक्वल आएगा। अब देखो, अब अपन सॉल्व कर रहे हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, इससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा हर 2 दिन में चॉकलेट खाता है और दूसरा बच्चा हर 3 दिन में चॉकलेट खाता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि दोनों बच्चे एक ही दिन कब चॉकलेट खाएंगे। ठीक है, अब एलसीएम का क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है सुनना ध्यान से। अगर अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे काम करते हैं और उन लोगों का आपको एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पूछा जाता है, तब आपको क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखो एलसीएम बहुत ज्यादा इजी है। ये है आपके पास 2 और ये है 3, इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करना है। दोनों को जब आप साथ में लेके सॉल्व करोगे तो 2 और 3 का आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए यहां मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2। अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए 3 को एज इट इज लिखना है। फिर मैंने लिखा 3, ये 1 तो 1 ही रहेगा और 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आ गया है, 1 टाइम। तो एलसीएम जो आ जाएगा 2 और 3 का, वो आ जाएगा 2 × 3, 2 3 जा 6। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आया है मेरा 6। ये 6 आपको यहाँ क्या शो कर रहा है सुनना, कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों बच्चे एक दिन चॉकलेट साथ खाएंगे। किस दिन खाएंगे, 6th डे ये दोनों बच्चे एक साथ चॉकलेट खाएंगे। क्लियर है ना। कैसे खाएंगे सर, हमको कैसे पता चलेगा, सुनना ध्यान से। ये हर 2 दिन में खाता है, तो पहली चॉकलेट हर 2 दिन में पहली 2 पे खाएगा, तो दूसरी कब खाएगा, 4 पे, और ये तीसरी खाएगा 6th डे। सेम टू सेम दूसरे बच्चे की बात करें तो पहली खाएगा 3 दिन बाद और दूसरी खाएगा 6 दिन बाद। तो 6 दिन बाद में ये दोनों जो है वो क्या खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो कॉमन मीटिंग पॉइंट है वो क्या है, 6 है। तो ये कॉमन मीटिंग जो पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, एलसीएम। अब इनिशियली अपन ने लेक्चर स्टार्ट किया, उसमें मैंने एलसीएम के बारे में बात की, आपको बोला कि जो ये एलसीएम होता है वो इन नंबर से 2 और 3 से क्या होता है, बड़ा होता है या इसके इक्वल होता है। तो 2 और 3 से ये नंबर जो 6 है वो क्या है, ग्रेटर है। क्लियर है। और जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम इस 2 से और 3 से दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है एलसीएम के बारे में। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछे तो अलग अलग प्राइम फैक्टर करना है, अगर एलसीएम पूछे तो नंबर्स को एक साथ लेकर सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, देखो बढ़ते हैं आगे। फिर है आपके पास राम हर 4 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और श्याम हर 6 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो ये दोनों फिर से साथ कब मिलेंगे, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कब होगा वो आपको बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना। और एलसीएम तो बहुत इजी है फाइंड करना। क्या क्या नंबर्स है आपके पास, एक तो 4 है, एक 6 है। तो डिवाइड करोगे आप, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 3 1 जा 3। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम आ गया है मेरा 12। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो 4 मिनट और 6 मिनट दे रखा है ना, ये दोनों राम और श्याम साथ कब मिलेंगे, आफ्टर 12 मिनट। 12 मिनट के बाद में ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, इनका मीटिंग पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, एलसीएम का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड पे एक और एग्जांपल है। 5 मिनट में एक बेल है जो 5 मिनट में बजती है और जो दूसरी बेल है वो 10 मिनट्स में बजती है। पहली 5 मिनट के बाद बजेगी और दूसरी 10 मिनट के बाद बजेगी। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों बेल साथ में कब बजेगी, दोनों बेल साथ में कब बजेगी। तो इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना बहुत इजी है। एक बार यहाँ 5 और 10 लिखना है। अब आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 का 5, 2 5 जा 10। फिर आप किससे करोगे, 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10। एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स
2 5 जा 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों बैल है ना वो 10 मिनट के बाद में एक साथ बच जाएगी। तो ये रहता है आपके एलसीएम का कंसेप्ट। देखो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 12 और 15 का अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करोगे? 12 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है तो ये है 12, ये है मेरे पास 15। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, 15 का 15। फिर आप बात करोगे 2 से, 2 3 जा 6, 15 का 15। क्या 3 और 15 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अब कौन सा नंबर लेओगे आप? 3 लेओगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1। तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर क्या आ जाएगा? एलसीएम बहुत इजी है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा क्या हो जाएगा? 60। तो इन दोनों नंबर का 12 और 15 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 60। अब ये एलसीएम ऑफ 8 10 और 12 ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन है 963 और 672 और 120, इन दोनों क्वेश्चन को भी आपको नोटबुक में सॉल्व करके आंसर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर आपके पास दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, तो एक फॉर्मूला है HCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें अपने पास जो नंबर है, फर्स्ट नंबर ए वो है 306 और दूसरा नंबर है वो है 657। इन दोनों नंबर का HCF जो है वो कितना है? 9 है। और फाइंड क्या करना है आपको? एलसीएम फाइंड करना है। बहुत इजी है, फॉर्मूला आपको याद है। फॉर्मूला क्या बोलता है? HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। HCF की वैल्यू क्या है बेटा? HCF है आपके पास में 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है, ये है एलसीएम, को एलसीएम एज इट इज रखोगे। दोनों नंबर्स क्या है? फर्स्ट नंबर है आपके पास 306 और दूसरा नंबर है आपके पास 657। अब यहां से एलसीएम की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगी। इसको आप ट्रांसफर कर दोगे, डिवाइड में चला जाएगा। एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 9। अब 9 से इसको डिवाइड करना है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 3 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 36, तो 9 4 जा 36। जब आप 657 और 34 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 22338। तो इस तरीके से आप एलसीएम और HCF फाइंड कर सकते हो अगर आपको पहले से 2 नंबर्स गिवन है तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया है वो किया है, एक तो डिविजिबिलिटी रूल और फिर HCF और एलसीएम। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।